ये तुम कैसे कर सकते हो खिजर? उसे कैसे भेज सकते हो? एक को बचाने के लिए दूसरी को दांव पे लगा दिया। अक्ल बेश खाई है क्या? बाबा, मेरी बात सुने बगैर आप गुस्सा मत हो। खुदा के लिए आपसे गुजारिश है। बाबा, आप भी जानते हैं वो बच्ची है। जॉन, चलो, हम गुल को लेने जा रहे हैं। चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। देखें बाबा, मेरी बेटी के सर में गोली है, गोली। आप जानते तो हैं, हम उसको रुला नहीं सकते। उसको परेशानी से हमें दूर रखना है। आखिर कैसे मना करता मैं उसे? आप खुद बताएं। मैं आप लोगों की खुशी की खातिर अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं रुलाऊंगा। बाबा, शायद आप भूल रहे हैं, मेरी बेटी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। बाबा, मेरी बेटी हर रोज मौत से जंग लड़ रही है। अब समझे क्यों भेजा? मेरी बेटी का मुझसे बेहतर ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता। उन दोनों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग सिर्फ अपनी जंग और अपनी दुश्मनी के बारे में बात करते रहते हैं। और मुझे बताएं, हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं? इसलिए आज के बाद मेरी बेटियों के मुतालिक होने वाले फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा। गुल, आराम आराम से खाओ। क्या हो गया है? अब बताइए मुझे क्या सरप्राइज है? अगर सरप्राइज के बारे में बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? क्या झूले झुलाने लेके जाएंगे? वहां भी जाएंगे, लेकिन पहले कहीं और जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम तैयार होंगे। तुम्हारी आपी को भी तैयार होना है, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है मिरान भाई, फिर तो हमें आज बहुत मजा आएगा। हम लोग गाड़ी पे जाएंगे। जबरदस्त। हाथ दो मुझे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ऐसे काम जारी रखो। अब तक प्लेट में खाना बाकी है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, फिर सरप्राइज के लिए जाना है हमें। अब बताएं किस हाथ में है? इसमें। जी नहीं। तुम तो वाकई बहुत अच्छा खेलती हो गुल। अच्छा, अब आप फिर बताएंगे। इसमें। देखा, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी है ना मिरान भाई? अब चले मिरान भाई। चलो। गुनल्ला, उसकी जगह तो तुम भी हो सकती थी और तुम लोगों के बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया गोनल। किस वजह से? किस चीज के लिए? किस चीज से बहका दिया तुम्हें दादी ने? मैं कैसे बताऊं आपको? कैसे?
बाबा, अब क्या है? किस लिए आए हो मेरे पास? सुकून नहीं मिला मुझे इतनी तकलीफें देकर। अब हद हो गई है। तुमसे और तुम्हारी औलादों की हरकतों से मैं थक चुका हूं। ठीक है बाबा, ठीक है। आप परेशान मत हो, वरना बीमार हो जाएंगे, अल्लाह न करे। अपने भाई को देखा, एक छोटी बच्ची को अपने दुश्मन के घर भेजने का क्या मकसद है? वो भी खिलाफ जाके मेरे। और जब मैंने उससे ये पूछा तो कहता औलाद है मेरी, जो चाहूंगा वो करूंगा। बाबा, हम सब समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, हम भी सब देख रहे हैं। हम भी उन्हें झेल रहे हैं। वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहे। उन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल है। जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मुझे रोक दिया जाता है। ये बताओ जहान, आज तक ऐसा कौन सा काम है जो तुमने कहा हो मुझसे और मैंने मना किया हो तुम्हें? अभी पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अजीजा को खत्म कर देते हैं, नहीं करने दिया। एलिफ और आजाद की शादी का भी कहा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। और तो और, आपने कभी मेरी बात को अहमियत नहीं दी। बाबा, मैं जानता हूं आपके लिए भाई की बात ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन एक बार मुझे इजाजत देकर तो देखें किस तरह सारे मामलात को ठीक करके दिखाता हूं। हर बार हमारे रास्ते में पत्थर बिछाने वाली अजीजा खातून को उसी की पोती के साथ रिश्ता करके जवाब दे सकते हैं। इस तरह अजीजा के बिछाए हुए जाल में उसी को फंसा देंगे हम। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि इस बात की हवा किसी को भी ना लगे जहान, क्योंकि अजीजा एक चालाक औरत है। उसे पता चला तो हमारा मकसद समझ जाएगी। ठीक है बाबा, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं और खानदान मिलकर इस तमाम काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे देंगे। अजीजा, कसम खाता हूं तुम्हारे एक एक किए का हिसाब लूंगा।